यूएई के अगेंस्ट फखर जमान की जो 77 रन की इनिंग है ना, वो बहुत ज्यादा डिस्कस हो रही है। और मजेदार बात यह है कि जिन्हें पाकिस्तान में तो डिस्कस हो रही है, इंडिया में बहुत ज्यादा डिस्कस हो रही है। मैं किस वगैरह देख रहा था, फखर जमान की इनिंग्स की बहुत ज्यादा इंडियन जर्नलिस्ट तारीफ कर रहे थे, खतरे की घंटी बजा रहे थे कि फखर जमान इंडिया के अगेंस्ट भी मतलब बहुत कुछ कर सकता है। डेंजरस मैन फॉर, जिसे कहते हैं टीम इंडिया, वन साइडेड मैच आगे पीछे कर देता है। अ, जब चलेगा तो उसके आगे कोई नहीं ठहरता। एंड ये सारी बातें जो है ये हम सबको पता है। मतलब 2017 का जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था, उसमें फखर जमान ने जिस किस्म की बैटिंग की और उसने वाकई मैच वन साइडेड कर दिया पाकिस्तान के फेवर में। 300 प्लस का टारगेट, आईसीसी इवेंट का फाइनल, तो डेफिनेटली उसका प्रेशर तोड़ता है। और ऑन टॉप पाकिस्तान इंडिया मैच हो तो उसका फाइनल, मतलब फाइनल और उसका प्रेशर एंड ऑल दैट। तो वो एक जिसे कहते हैं फखर जमान रोज टू दी ओकेजन। और वहीं से फखर जमान का बेसिकली नाम बना था और कहा गया कि भाई ये तो बहुत ही कोई हरा किस्म का प्लेयर है। अच्छा, फखर जमान की जो इनिंग्स है, देयर इज नो डाउट के इट वाज अ रियली गुड इनिंग। नॉट आउट के 77 किया, 44 बॉल्स के ऊपर 8 चौके, सॉरी 10 चौके 2 छक्के, 175 का उनका स्ट्राइक रेट था। बट फखर जमान के ना आप 34-35 रन जो है वो आखिर 2-3 ओवर्स में आए हैं, यानी कि हाफ द रन। और फखर जमान की इनिंग्स थोड़ी इस वजह से भी ज्यादा अच्छी है कि उन्होंने सिर्फ 9 डॉट बॉल्स खेले हैं, नहीं। अब मजेदार बात यह है कि इस पे ना फखर जमान की इनिंग्स के ऊपर जो मैं कुछ लोगों के तंजिए सुन रहा था, एनालिसिस, वो कह रहे थे कि यार टेक्निकली साउंड नहीं लगा फखर जमान। तो मेरी हंसी छूट गई। फखर जमान अपने पूरे कैरियर में और ये कैरियर आपको मैं अभी बताता हूँ। ये कैरियर स्टार्ट होता है जनाब 2000, एक सेकंड, 2017 से ये कैरियर स्टार्ट होता है, ठीक है। 2017 में फखर जमान का वाइट बॉल का डेब्यू है, 2018 में उनका रेड बॉल का डेब्यू है। तो फखर जमान अगर इतना टेक्निकली साउंड होता, सिर्फ 3 टेस्ट मैच खेलता। फिटनेस के मसाइल तो अभी कुछ टाइम से शुरू हुए हैं ना, उससे पहले तो फखर जमान के फिटनेस के भी ऐसे मसाइल नहीं थे। फखर जमान के 3 टेस्ट मैचेस हैं, 192 रन है, 32 की बैटिंग एवरेज है और 250s हैं उनकी। वो टेस्ट क्रिकेट उनकी इतनी लंबी नहीं है। वो इसी वजह से नहीं है कि वो टेक्निकली साउंड प्लेयर कभी भी नहीं थे। वो हमेशा से एक जिसे कहते हैं लपाटू टाइप के प्लेयर है, वो लपेटने वाला प्लेयर है, ठीक है ना। कि वो मतलब आपको होता है कि भाई ये मारेगा, फुटवर्क नहीं है, ठीक है। वो एलिगेंस जो होनी चाहिए वो नहीं है फखर जमान के अंदर, डिस्पाइट बीइंग अ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। लेफ्ट हैंडर्स का बड़ा एक ओरा होता है। वो जब शॉट्स खेलते हैं तो वो राइट हैंडर्स की निस्बत ज्यादा खूबसूरत नजर आते हैं। ब्रायन लारा जिस किस्म की शॉट्स खेलते थे, एडम गिलक्रिस्ट, सौरव गांगुली, और कौन लेफ्ट हैंडर है, सईद अनवर, ये इनसे आप अगर इनके जहन में लाए ना तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ हार्ड हिटिंग और प्रॉपर शॉट्स। वो ज्यादा जिसे कहते हैं ना हार्ड हिटिंग में ज्यादा ऐसे लगता है कि धमाकेदार शॉट्स और ड्राइव्स कट्स, उसमें आपको ज्यादा एलिगेंस नजर आती है। तो फखर जमान में वो एलिगेंस है ही नहीं। वो लपेटा प्लेयर है, इसी वजह से तो फखर जमान मतलब हर मैच में नहीं चलता भाई। टेक्निकली साउंड प्लेयर तो फिर हर मैच में कुछ ना कुछ रन बना देगा ना, लेकिन फखर जमान तो हर मैच में नहीं रन करता। T20 में इन ये 50 जो आई है फखर जमान की, इट केम आफ्टर 15 मैचेस 14 इनिंग्स। वो हम देख रहे हैं कितना लंबा टाइम पीरियड है। तो फखर जमान का ये छोड़ देंगे, वो टेक्निकली साउंड नहीं है, समथिंग लाइक दैट। वो अथॉरिटी उनकी अभी तक नहीं इस्टेब्लिश हो पाई। वो उसकी रीजन मैंने आपको बता दिया है कि एक तो फखर जमान की थोड़ी सी फिटनेस का इशू चल रहा है, फिर वो द काइंड ऑफ पिचेस ही इज ऑन प्ले। वो एक बैट्समैन को ना खास किस्म की पिचेस चाहिए होती हैं अपनी पावर दिखाने के लिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू हार्ड हिटिंग T20 इंटरनेशनल्स में। वो अनफॉर्चुनेटली फखर जमान को अवेलेबल नहीं है। बल्कि T20 उठाकर देख रहे हैं, फिर उसके बाद वो आप फखर जमान उसके बाद जो बांग्लादेश की सीरीज वो उठाकर देख रहे हैं, वेस्ट इंडीज आगे पीछे उस तरह की पिचेस, इवन अब ये ट्राई नेशन सीरीज में भी। तो
उस तरह की पिचेस मिल नहीं रही। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मिड 30s में फखर जमान का एक बड़ा इजी कैच विड्रॉप हुआ